नमस्कार साथियों, आज की जो वीडियो है वो है मध्य प्रदेश जीके के बारे में। इसमें हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले नदी जो हमने ली है वो है चंबल नदी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी में बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, पटवारी की, जेल पुलिस की, जेल प्रहरी की, और भी कई भी वैकेंसी आने वाली हैं। तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए नदियों वाला जो टॉपिक है एमपी जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें से अक्सर प्रश्न देखे गए हैं एग्ज़ामों में। तो चलिए शुरू करते हैं चंबल नदी के बारे में। तो सबसे पहले इसका पॉइंट आता है कि उसका उद्गम कहाँ से है। तो उद्गम के लिए हम देखें, सबसे उद्गम इसका जो है चंबल नदी का वो है महू, इंदौर के पास जाना पावा पहाड़ी है, बांगचू पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये कि कहाँ से चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। महू इंदौर से होता है, जाना पावा पहाड़ी बांगचू पॉइंट से। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अन्य नाम क्या है, चंबल नदी के अन्य नाम। तो चंबल नदी के अन्य नाम में आता है सबसे पहले पूर्णा, उसके बाद चर्मवती, उसके बाद आता है धर्मावती, कामधेनु, रति देव की कीर्ति। ये सारे नाम चंबल नदी के हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं ये सारे नाम। अगर बात करें कि सहायक नदियों की बात करें तो आता है काली सिंध है, सिप्रा है, सिंध है, बनास है, पार्वती और कुनो। ये सारी नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद इसकी कुल लंबाई की बात करें तो चंबल नदी की कुल लंबाई जो है 965 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 325 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। कुल लंबाई 965 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 325 किलोमीटर। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्राकृतिक सीमा बनाती है, और ये सीमा पर कितनी बहती है, 216 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो चंबल नदी है भैंसरोणगढ़ राजस्थान में ये चूलिया जलप्रपात बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में देखा गया है। कहाँ पर बनाती है, भैंसरोणगढ़ राजस्थान में एक जगह है जहाँ पर ये 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बनाती है। उसके बाद आता है चंबल में कछुए की प्रजाति जियोकैलोन एलिगेस पाई जाती है। चंबल में कौन सी प्रजाति पाई जाती है कछुओं की, जियोकैलोन एलिगेस। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा 112 किलोमीटर की बनाती है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल और पहली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। ये आपको पता होना चाहिए। आगे इसमें है कि इटावा में यमुना से इतने चंबल जो है इटावा में यमुना से मिल जाती है। ठीक है, तो इसका मुहाना क्या हुआ, तो इसका मुहाना कहाँ हुआ, यमुना नदी में। उसके बाद आता है चंबल नदी मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है और 2 बार ही बाहर निकलती है। तो है आंसर है चंबल नदी। इसमें बांध परियोजना की बात करें तो सबसे पहले गांधी सागर डैम जो है, बांध जो है मध्य प्रदेश में है, मंदसौर में। राणा सागर है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। जवाहर सागर है कोटा राजस्थान में। ठीक है, इसका आखिरी पॉइंट है कि चंबल नदी अपनाली का अपर्दन करती है और वह बीहड़ों का निर्माण करती है। तो ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं कि चंबल नदी किस प्रकार का अपर्दन करती है, तो अपनाली का अपर्दन और ये बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे चंबल नदी के ऊपर। तो ये सब था चंबल नदी के बारे में। ये सारे जो पॉइंट हमने पढ़े हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो एमपी पटवारी हो, चाहे वो एमपी पुलिस हो। जो भी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं उसका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हॉटस्पॉट स्टडी पॉइंट। थैंक यू।